नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और बात करेंगे जॉनसन फार्मा केयर के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो यहां पर हमें 1.15% की तेज़ी देखने के लिए मिली। स्टॉक प्राइस 1 रुपये से नीचे है, तो बहुत ही सस्ता पेनी स्टॉक है। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें ना करें, उन सभी क्वेश्चन के आंसर देंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। पिछले 5 दिन में स्टॉक ने 2.20% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। 1 मंथ में 4.30% के नेगेटिव रिटर्न है। अगर बात करें पिछले 6 मंथ की तो 11.25% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 साल में स्टॉक ने आपको 304% के पॉजिटिव रिटर्न दिखाए हैं। मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देखिए तो रेड में है। कभी भी किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो थंब रूल तो यही है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देना चाहिए ग्रीन में, लेकिन यहाँ पर रेड में है। हाई की बात करें तो स्टॉक ने जो अपनी ऑल टाइम हाई बनाई थी तकरीबन 20 रुपये 22 रुपये के आसपास बनाई थी 2005 में। वहाँ से लगातार गिरावट ही आई थी। उसके बाद अगेन 2012 में स्टॉक को पंप किया गया था और स्टॉक ने अपनी जो हाई बनाई थी वो 8 रुपये 9 रुपये के पास बनाई। वहाँ से अगेन गिरावट आई। 2020 में स्टॉक का 10 पैसे 11 पैसे के आसपास था, अगर यहाँ पर देखें। उसके बाद जंप दिखाई दिया, 1.5 रुपये तक गया। अब स्टॉक वापस से गिरावट हमें दिखा दे रहा है। फाइनेंशियल चेक करें तो यहाँ पर देखिए कि रेवेन्यू में कोई भी तेज़ी नहीं है, नील है। नेट इनकम की बात करें तो 45% इंक्रीज़ हुई है। ऑपरेशनल इनकम की बात करें तो 45.9% इंक्रीज़ हुई है। और यहाँ पर देखिए 49 करोड़, यानी तकरीबन 50 करोड़ की कंपनी है। तो ऐसे में कंपनी को मैनिपुलेट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। लेकिन कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, जैसे कि बुक वैल्यू 1 रुपये की है और स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो 90 पैसे का राउंड कर रहा है, तो डेफिनेटली बुक वैल्यू ज़्यादा है। लो बनाया था 19 पैसे का, हाई बनाया 1 रुपये 60 पैसे के आसपास। डिविडेंड नहीं देती, 1 रुपये की फेस वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी ज़्यादा कम है, 0.17। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 0.22 है। और स्टॉक भी देखिए कि बहुत ज़्यादा है, अराउंड 500 के पास है। 40 से अबव चला जाए तो स्टॉक ओवरबाउट जोन में जा चुका होता है। यहाँ पर तो 500 के आसपास है। रिटर्न ऑन एसेट्स 0.17 है, निहायती कम है। क्वार्टर सेल्स की बात करें तो 100% कम हुई है, पर मोटर होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लेज शेयर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें तो वो भी -460% डाउन हमें दिखाई दे रहा है। नेट कैश फ्लो की बात करें 1.81, रिजर्व कंपनी के पास 3 करोड़ का है, कर्जा कंपनी के पास 60 लाख का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों में 52% इंक्रीज़ हुई है। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट में दम नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे बुक वैल्यू वगैरह को देखें तो उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे भी स्टॉक 1 रुपये से नीचे है, तो यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का अगर आप यहाँ पर बिल्कुल 0.50% भी इन्वेस्ट करेंगे तब भी वो मोर देन इनफ हो जाएगा। सेल्स की बात करें 0.00 है, सेल्स लगातार जीरो ही है कंपनी का। अगर प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव में है। सेल्स की बात करें तो अगेन 2011 में भी ज़ीरो थी और अभी की बात करें तो 3.26 है, नहायती कम है। नेट प्रॉफिट लॉस में था, आज भी कंपनी लॉस के बराबर ही है। 10 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। पिछले 10 सालों में बिल्कुल भी ग्रोथ हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन पिछले 1 साल में अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 287% इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि कंपनी में दम नहीं है, लेकिन स्टॉक प्राइस लगातार हमें बढ़ता दिखाई दे रहा है। एसेट्स की बात करें तो 2011 में कंपनी 66 करोड़ की थी, जो कि अब 59 करोड़ की हो चुकी है, यानी कि कंपनी कम हो रही है। जो कंपनी के एसेट्स हैं वो भी कम हो रहे हैं। ओवरऑल देखें तो रिजल्ट में दम नहीं है। फिर भी पेनी स्टॉक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लगा सकते। अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो 1 रुपये से कम स्टॉक है, 500 रुपये भी लगा देंगे तब भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है स्टॉक को लेके तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।